सो गाइस दिस इज़ माय चाय। ये मेरा चाय है और देखो ये मैं कैसे ला कर रखी हूँ अपना वॉच। ये मेरा छोटा सा स्टैंड जो बहुत यूज़फुल है और बहुत ही कम प्राइस में था, बहुत अच्छा है। एंड मेरी रूम की हालत देखने से पहले गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसवी ज्योति। मैं 2 दिन बाद घर आ रही हूँ और जो भी करने गए थे, पहले तो मुझे यूनिवर्सिटी में काम था, मैं वो करवाने गई थी। फिर मुझे वो अपने दांत का ब्रेसेस चेंज करवाना था उसका, तो ये सारा काम हो गया। मुझे 2 दिन लगा और जो हालत ख़राब हुई है ना पूछो मत इन 2 दिनों में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। बाहर आना जाना ट्रैवल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है, बट कोई बात नहीं, हो गया। मतलब थैंक्स कि चीज़ें सही हो गई है। अब यूनिवर्सिटी की बात है तो वहाँ पे जो मैं गई हूँ, फिर से मैं डॉक्यूमेंट्स दे कर आई हूँ। देखते हैं उसको मतलब ठीक करता भी है या नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो गलती है ना उसको कुछ आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हो भाई, वो लोग ही का ही अपना है। एंड थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। और मेरी रूम की हालत देखो, ये देखो कुछ ऐसे, ये मेरे बेड कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये देखो कुछ ऐसे। मैं रात को आई हूँ, बस अपने बेड पे सो गई क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था रात को आने में। बहुत मुश्किल होता है, गाड़ी वगैरह बहुत जल्दी नहीं मिलता है तो प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, पहले मैं पीती हूँ चाय, मेरा चाय है। उसके बाद थोड़ा रूम का साफ सफाई करेंगे अच्छे से, देन करेंगे पढ़ाई, या भी थोड़ा बहुत कर लेंगे पढ़ाई, उसके बाद करेंगे रूम के साफ सफाई। तो चलो पहले पीते हैं चाय। यहाँ पे पटना से आने के बाद मेरे रूम की हालत थोड़ी सी ख़राब थी और ये जो मैं ईंट देकर थोड़ा ऊंचा की थी ना, मुझे अजीब सा लग रहा था। और मुझे ऐसे पसंद है कि बेड सेट पूरा नीचे नीचे हो, तो इस वजह से मैं वो ईंट निकाल कर खुद से ही और हटा दी। और चलो अभी करती हूँ मैं अपने बेडशीट का साफ़ सफाई। मैं यही बेड शीट बिछा दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे पास, मतलब ऐसे ज़्यादा बेड शीट तो होते नहीं है, 2-3 ही होते हैं ना। तो येलो येलो वाला बेडशीट की, हाँ एकदम मैचिंग मैचिंग बिछा कर बहुत दिन से रखे थे। चाय गिरा तो कम से कम आप उसको धोते दिए हो। देखो मैं यहाँ पे धो कर गई थी और फिर वैसे ही पड़ा था, फिर मैं आई हूँ तो सारे फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि ये मेरा काम है, मेरा रूम है, मैं अपने रूम के सारे काम मैं खुद करती हूँ, ये कोई और नहीं करेगा। और कोई और क्यों ही करेगा, मतलब सबका अपना बहुत सारा काम होता है। मैं वैसे घर का कोई काम ज़्यादा करती नहीं हूँ, तो मैं अपना काम तो कर ही सकती हूँ, ऐसा नहीं है। एंड चलो अभी साफ़ सफाई करेंगे, फिर अपना पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी था। बहुत मेस हो रखा था, इधर उधर गंदगी बहुत ज़्यादा फैल रखी थी। एंड यहाँ पे जो लाइट वाला सिस्टम है ना, ये तो एक दिन कहीं ना कभी तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ले बीतेगा, बट मैं क्या करूँ, अभी मैं लगवा भी नहीं रही हूँ। और ये कोई कमेंट किया था इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर आप लगवा लो। भाई मेरे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं आता, हम खुद ही बन जाते हैं सब कुछ। पेंटर, इलेक्ट्रिशियन एंड टेलर, जो भी बनाना है सब मेरे घर में आपको मिल जाएंगे, कोई बाहर से नहीं आता। तो गाइस चलो अभी साफ सफाई कंप्लीट हो गया हमारा। थोड़ा रूम थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी हो रखा था इधर उधर सामान। तो अभी मैं करूंगी अपना फिजिक्स का क्लास, और जो टाइम हो रहा है ना 10 बजने वाला है, तो टाइम काफी ज्यादा हो गया, बट कोई बात नहीं। आज उठे भी बहुत लेट थे और थोड़ा साफ सफाई करना था तो इस वजह से। एंड चलो अभी करती हूँ फिजिक्स का क्लास। और मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं कर रही हूँ, थ्योरी कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा ना मतलब ऐसा हो गया था कि पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के चक्कर में ना कहीं बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स तो बहुत खराब हो गया था। बट मैं केमिस्ट्री पढ़ना प्रेफर भी नहीं करती हूँ। मैं अगर थोड़ा बहुत 1-2 टॉपिक पढ़ लिए तो पढ़ लिए, वरना मैं नहीं पढ़ती, मुझे समझ नहीं आता। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर केमिस्ट्री जो चीज़ आपको कोई एक सब्जेक्ट है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, अब अगर उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, उससे अच्छा है कि जो चीज़ें समझ में आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर दो। ये मेरा मानना है, बाकी पता नहीं आप लोग क्या मानते हो। तो मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ती हूँ। हाँ मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता है, मुझे फिजिक्स भी समझ में आता है, वो अच्छा लगता है, और मेरा साइंस था भी 12th में, तो इस वजह से। चलो अभी करते हैं अपना फिजिक्स का क्लास, उसके बाद 1-2 क्लास ले लेंगे, उसके बाद खाना वाना खाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज गया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी बहुत ठंड भी है और आजकल तो धूप भी नहीं आ रहा है। मतलब कल भी धूप नहीं आया था, हम लोग यूनिवर्सिटी गए थे तो, और आज भी अभी 10 बज गया लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है गाइस, बिल्कुल भी धूप नहीं है। कोई बात नहीं, चलो अभी करते हैं अपना क्लास स्टार्ट। यहाँ पे हमारी साफ सफाई हो गई थी और सब कुछ अगर आप एक बार क्लीन अप कर लेते हो ना, उसके बाद पढ़ते हो तो उसकी बात ही अलग होती है। मतलब एक अलग लेवल का एनर्जी होता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी बॉयज़ को क्या ही पता चलेगा, क्योंकि वो तो गंद मचाकर अपने घर में रखते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं देखी हूँ आसपास में, खुद मेरा भाई और मतलब बाहर जितने भी बॉयज़ लोग मोस्टली रहते हैं ना, वो लोग की गंदगी बहुत होती है। और ये खान सर तो हमेशा बोलते हैं कि मतलब ये लोग को साफ वाफ से मतलब नहीं है, बस ये लोग अपने बेड पे सो लेंगे, वहीं पे पढ़ लेंगे। बट जो हमारी तरह लड़कियां मोस्टली होती है, उनको भाई साफ सफाई पसंद है। और मुझे खास करके मतलब
ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई, वैसा मेरा घर ही नहीं है कि मैं बहुत एकदम आलीशान घर है कि मैं बहुत साफ़ सफाई करके रखूँगी, बट जितना है मैं कोशिश करती हूँ इसको साफ़ रखना और थोड़ा अच्छा रखना, अरेंज करके रखना, ना कि इधर-उधर। कितनी लड़कियाँ भी नहीं करती यार, मैं तो अपने आस-पास में देखती हूँ कितना लड़कियाँ जैसे पड़ा रहता है वैसे पढ़ने दे, कोई बात नहीं हो जाए। भाई मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसा लगता है सारी चीज़ें आप अरेंज कर लो, आप पढ़ाई। चलो कोई नहीं, ये कुछ आउट ऑफ टॉपिक ही मैं बात करने लगी, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है, अभी मैं यहाँ पे कर रही थी बायोलॉजी क्योंकि मेरा फिजिक्स खत्म हुआ था, तो बायोलॉजी का क्लास ले रहे थे और ये 2 ढाई घंटे जितने भी टाइम थे उतना में मैं ये पूरा क्लास कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पे 12 बज गया और ये मैं हूँ। एंड देखो अभी मैं पढ़ रही थी बायोलॉजी, तो यहाँ पे ना क्या है कि ये तो खान सर का बुक है जो आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास होगा। एंड ये मेरा नोट्स है जो पढ़ाए हैं ना, सुमित सर नाम है ना, हाँ सुमित शुक्ला नाम है आई थिंक। तो सुमित सर जो पढ़ाए हैं वो मैं पहले ऑलरेडी नोट्स सारा का बनाई हूँ, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा होता है कि मैं 1.5 या फिर 2x पे देख लेती हूँ, ताकि रिविज़न करना है मुझे, तो यहाँ पे अच्छा हो जाता है ताकि नोट्स बनाए हुए हैं। वरना मैं फर्स्ट टाइम जब क्लास ले रही थी और नोट्स बनाने में ना, जब आप नोट्स बनाते हो थोड़ा आपको मतलब उसका जो क्लास होता है ना उसको थोड़ा कम करके देखने में नोट्स बन पाता है, वरना नोट्स जल्दी नहीं बन पाता है मेरे से खास करके। तो यहाँ पे मेरे लिए प्रॉफिट बोल सकते हो, फायदा बोल सकते हैं कि नोट्स बना हुआ है तो मुझे रिवीजन करना है तो जल्दी जल्दी हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी खाना खाऊंगी, उससे पहले नहा धोवा कर खाना वाना खाएंगे और फिर धूप में बैठेंगे थोड़ा यार, क्योंकि बहुत ठंड है, और उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई करेंगे। पहले चलो खाना खाते हैं क्योंकि 12 बज गए गाइस, 12। वैसे ठंड में 12 बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी भूख लग गया है। तो गाइस देखो, आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपके यहाँ पे अभी धान हो रहा है, तो देखो थोड़ा बहुत धान घर पे आया है, कुछ काम होगा इसलिए आई थिंक। और हाँ, आप लोग का सवाल ये भी था किसी का कि आप नॉनवेज खाते हो या नहीं, तो मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। और मैं अपने घर में सबसे पहले मैं खाना छोड़ी थी, उसके बाद मम्मी, भोलू, बहुत सारे लोग। मेरे यहाँ पे नॉनवेज बनता कहाँ पे है, तो देखो देखो आज पापा लोग को नॉनवेज खाना है तो यहाँ पे बन रहा है। देखो चूल्हा है, इसमें कुछ कुछ बुना हुआ है, बैगन वगैरह है, ये देखो गाइस। तो हमारे घर पे नॉनवेज नहीं बनता है, मतलब मेरे जो मेरा घर है ये बगल में है घर मेरे भैया का, जहाँ पे कोई रहते नहीं है, बस ऐसी है जहाँ पे सब्जी वगैरह होता है वहाँ पे नॉनवेज बनता है, हमारे घर पे नहीं बनता। आ चुकी हूँ अपने फिर से इस रूम में, एंड एक दो कमेंट आता है, 1 मिनट रुको। कभी कभी एक दो कमेंट आता है, आप अपना रूम टूर देना। मेरा रूम यही है, और होम टूर देने लायक नहीं है, मतलब मेरा घर इतना सुंदर नहीं है कि मैं होम टूर दूँ, इसलिए जो देख रहे हो आप वही देखो, ज़्यादा अच्छा है। और मेरा रूम यही है, मेरा घर यही है। मैं दिखाती हूँ, देखो मैं लेकर आई हूँ क्या, ये लाइट, क्योंकि इस कॉर्नर में ना लाइट नहीं आता है, तो इस वजह से ये मैं रखी थी पटना, तो इसको मैं लेकर आई हूँ। इसको मैं पूरा अनबॉक्स करके दिखाऊंगी आपको। बहुत ही सुंदर है, प्यारा लाइट है। और ये मेरे पास फर्स्ट टाइम, मतलब मेरे पास ये पहला लाइट है, रिंग लाइट बोल सकते हो, तो मेरा पहला है, तो अच्छा है। चलो अभी करते हैं इसका बायोलॉजी का रिवीजन। मैं यहाँ पे निकाल कर बैठी और फिर मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, तो चलो अभी करते हैं रिवीजन। एंड चलो आज हमारा आज का दिन का ये सेकंड स्लॉट स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे मैं कर रही थी रिवीजन, जो कि मैं स्टार्टिंग में क्लास की हूँ बायोलॉजी का, उसका मैं कर रही थी रिवीजन, क्योंकि रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। एंड अभी से लेकर क्या होता है ना कि देखो 2 बज रहा है, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक मेरे पास पूरा टाइम होता है जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वैसे तो मुझे कोई पूरे दिन भी डिस्टर्ब नहीं करता है, बट एक अपना टाइम होता है ना कि जिस टाइम में आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो ये मेरा ऐसा टाइम होता है जिसमें आप खाना नहीं खाना है, आपको नहाना नहीं है, या फिर आपको कुछ करना नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो ये टाइम वो होता है हमारा। ये जो आफ्टरनून का टाइम होता है बहुत अच्छा है, बट हाँ इसमें नींद थोड़ी आती है। अब आपको देखना है कि आप किस तरीके से पढ़ाई करो कि नींद को कंट्रोल करो। तो यहाँ पे आज मेरा बहुत अच्छा दिन गया था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से पढ़ाई भी तो नहीं की थी ना, तो इस वजह से। अभी मैं कर रही थी बिहार ज्योग्राफी, जो कि पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बिहार स्पेशल है, ज्योग्राफी नहीं गाइस, बिहार स्पेशल, जिसमें बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी चीज़ें होती है, फैक्ट वो बताते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे हिंदी का क्लास, जो पढ़ाते हैं नवीन सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एक क्लास मैं काफ़ी टाइम से ले रही हूँ, एंड लास्ट का मुझे 10 क्लास बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए कॉफ़ी। ये सारी चीज़ें करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है, ऐसा नहीं कि बीच में आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ये बज गया, ऑलमोस्ट 5 बजने वाला है। और मैं यहाँ पे बनाई हूँ ब्लैक कॉफ़ी। यहाँ पे ब्लैक कॉफ़ी बनाएं क्योंकि थोड़ी नींद आने लगती है, और पता नहीं मतलब सुस्ती हो जाता है ना, उतने दिन से आप पढ़ाई करते हो बैठ कर, तो थोड़ा सा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाई, एंड उसके बाद मैं लगाई हूँ अभी
क्या बोलते हैं, मैथ का क्लास। और ये क्लास चलेगा थोड़ा लंबा क्योंकि मैथ बनाने में टाइम लगता है एंड मतलब थोड़ा लगता है, मुझे टाइम लगता है मैथ को समझने में, बनाने में, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सारी चीज़ें करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो चलो अभी करते हैं मैथ का क्लास। दिस इज माई चाय। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि होम टूर दे लगी, कौन सा होम टूर? होम टूर पापा, होम टूर। पापा पूरा दंगल ये पापा गाई जे की मेरा ऐसे थोड़ा बहुत कम नहीं होना चाहिए, दोबारा मौका ही ना मिले। जैसे कि मैं चाय बड़े वाले मग से एक मग पूरा, तीसरा हमारे पास जा भी नहीं, पता गाइस आप पढ़ने वाले इंसान हो, आपके पास कोई नहीं जाएगा, मेरे पास 1 मिनट ही नहीं रुकती है क्योंकि मैं बहुत बोरिंग लड़की हूँ गाइस। समझ में आया, होम टूर चाहिए मेरे घर का, होम टूर। मुझे हंसी आता है, होम टूर, ओ माय गॉड। हम लोग होम टूर करवाएंगे तो क्या करवाएंगे, मेरे घर में चूल्हा है, खाना बनता है। इस चीज का होम टूर गाइस, मतलब सिर्फ एक ए रूम है, एक ऊपर रूम है, इसका क्या होम टूर दे बताइए। दी आप अपने रूम का होम टूर दीजिए ना, क्या होम टूर दे। अभी हम लोग बस सब लोग चाय बैठकर पी रहे हैं, देखो। सो यहाँ पे मैं अपने बेड पे आके मैं बना रही थी मैथ और क्लास ले रहे थे, ठीक है। मैं ऊपर रूम में अकेली रहती हूँ ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ। अभी मम्मी पिछले 10-15 मतलब 15 नहीं, आधा घंटा हो गया होगा, 15-20 मिनट से जो कॉल पे बात कर रही है। मुझे इतना हंसी आया कि मैं रूम इसलिए ली थी कि यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करेंगी। अब तब से कॉल पे बात कर रही है, चलो कोई नहीं। वैसे भी मेरा खाना खाने का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं इस सारे को बंद करके और जा रही थी खाना खाने, क्योंकि मम्मी लोग खाना वाना खा के आ चुकी थी और यहाँ पे बैठकर किसी से बात कर रही थी। अब चलो मैं खाना वाना खाऊंगी, तो यही चीज़ें मैं दिखा रही थी। आपके घर में ऐसा होता है, मम्मी मौसी से बात करने लगे तो ले 2 घंटे, बट मेरी मम्मी मौसी से तो बात नहीं कर रही थी, किसी काम से रिलेटेड बात कर रही थी। अब चलते हैं खाना खाने, भूख लग गया। यहाँ पे अभी कितना बज रहा है पता है, 9 बजने वाला है, 9 बजने में कुछ टाइम लेट है। और मैं आज मैथ बहुत ज़्यादा पढ़ी हूँ और हमारे साथ कोई और भी पढ़ाई कर रहा है, देखो। आज मैं खाना ऊपर लेकर आ गई हूँ, जिसमें ये तो सुबह का खाना है, बस अभी बना था पराठा और चाय और सबके लिए मछली। यहाँ पे चल रहा है कुकिंग शो, यहाँ पे है मम्मी। चलो मैं खाना खाती हूँ, पहले खाना खाती हूँ उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मिलूंगी नहीं, मतलब पढ़ाई करेंगे बाद में, पहले खाते आराम से सुकून से। लेकर बैठी थी कि मैं रिवीजन करूँगी, ठीक है। मैं एक रियलिटी बताती हूँ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ ये रिवीजन की हूँ जिसमें करेंट अफेयर है अप्रैल का, ठीक है। और मैं ये लेकर बैठी थी 10 बजे, 10 साढ़े 10 आई थिंक, अभी बज रहा है 1। देखो कभी कभी मैं भी बहुत बड़ी गलती करती हूँ, कभी कभी नहीं अक्सर, और खास करके रात को होता है मेरे साथ। आपको क्या लगता है कि 10 से लेके 1 बज गया, मतलब 3 घंटे में मैं सिर्फ ए रिवीजन कर पाती, जिसमें आई थिंक कितने क्वेश्चन है, 150, मान लो 155। मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, यस इतना। और मुझे पता है मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मुझे फलान मुझे ढकान, मुझे सब कुछ मालूम है, फिर भी मैं रील स्क्रॉल कर रही थी। मैं ओवर थिंकिंग कर रही थी, पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मेरे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, क्यों नहीं हो रहा है, क्या होगा। मतलब मैं सारी चीज़ें अभी बैठे बैठे मैं सोच ली हूँ। इस रूम में, इस कमरे में, ये 20x10 का कमरा है हमारा, जिसमें बैठे बैठे मैं अपनी फ्यूचर पूरा देख चुकी हूँ, बस ये 2-3 घंटे में। होना जाना कुछ नहीं है, ये 3 घंटे शायद मैं पढ़ाई कर लेती तो कुछ हो जाता। फिर मैं मतलब अक्सर रात को मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगती हूँ। दिन भर पढ़ाई अच्छे से करूँगी जब सब लोग पास में हो, ऐसे रात को पता नहीं कौन सा शैतान मेरे दिमाग में आता है, मैं सोचती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ, सोचती रहती हूँ। ये सोच को कैसे हटाएं गाइस, प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि मैं ऐसा क्या करूँ।
क्या सोचना स्टार्ट करूँ जो मेरे अंदर से ये चीज़ें जाए, क्योंकि ये चीज़ें मेरे अंदर से जा नहीं रही है। ओवर थिंकिंग मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसको कम मैं कैसे करूँ गाइज, कैसे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो अभी के लिए गुड नाइट, रात के 1 बज रहा है और मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय, गुड नाइट।